हेलो एवरीवन, मैं हूं विवेक राज और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इस मेरे अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय विवेक सर पे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे झारखंड बोर्ड के क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। इसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो ज्यादातर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। आइए देखते हैं कि जो झारखंड बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किस तरह के होते हैं, उनका पैटर्न क्या होता है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सॉलिड सॉल्यूशन। निम्नलिखित में कौन सा ठोस विलयन नहीं है। तो ठोस विलयन क्या होता है? ठोस विलयन ऐसा विलयन होता है जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों क्या होता है? सॉलिड होता है, ठोस होता है, जिसमें विलय और विलायक दोनों क्या होते हैं? ठोस पदार्थ होते हैं। वैसे विलयन को हम लोग ठोस विलयन कहते हैं। तो अगर हम ऑप्शन को देखें, ब्रास जिसको हम लोग पीतल कर रहे हैं वो हमारा क्या है? वो हमारा सॉलिड सॉल्यूशन है, ठीक है, ठोस विलयन है। ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज भी एक तरह का एलॉय है, ये भी हमारा क्या है? मिश्र धातु है, यानी ये भी सॉलिड सॉल्यूशन है। हाइड्रेटेड साल्ट, ये भी सॉलिड होता है। और अगला है एरेटेड ड्रिंक्स, जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह होते हैं। तो ये जो है ये सॉलिड सॉल्यूशन नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, दैट इज एरिएटेड ड्रिंक, और यानी वायुकृत पेय हमारा राइट आंसर होगा। वायुकृत पेय कैसा विलयन है? गैस को जब किसी लिक्विड में, द्रव में घोला जाता है तो कौन सा विलयन बनता है? वायुकृत विलयन बनता है। जब किसी गैस को किसी द्रव में घोला जाता है तो वायुकृत पेय बनता है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो चलिए हमारा सेकंड क्वेश्चन है, द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 500 ml ऑफ एक्वस सॉल्यूशन इज। तो देखिए ये क्वेश्चन 2024 का है। 2024 में आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है, उस विलयन की मोलरता क्या होगी जिसके 500 ml जलीय घोल में 5 ग्राम NaOH घुला हुआ है। तो यहां पर आपको सॉल्यूशन का मोलरिटी फाइंड करने बोल रहा है, यानी मोलरता फाइंड करने बोल रहा है। तो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? तो हमारे पास जो मोलरिटी का फॉर्मूला होता है वो होता है, मोलरिटी जिसको हम लोग मोलरता कहते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, विलय के मोल की संख्या, बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें? लीटर में। अगर ml में दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे? 1000 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यही फॉर्मूला है मोलरिटी का, मोलरता का। अब हमको पहले नंबर ऑफ मोल निकालना है। तो हमें नंबर ऑफ मोल तो नहीं दिया हुआ है, यहां पर NaOH का क्या दिया हुआ है? वेट दिया हुआ है, द्रव्यमान दिया हुआ है। तो WA क्या होता है? वेट ऑफ सॉल्यूट, जिसको हम लोग विलय का द्रव्यमान कहते हैं। और ये कितना दिया हुआ है? 5 ग्राम। क्या कितना दिया हुआ है? 5 ग्राम। और नंबर ऑफ मोल निकालना है, हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ मोल। मोलरिटी के लिए चाहिए नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या होता है? सॉल्यूट का वेट बटे मोलर द्रव्यमान, यानी मोलर मास ऑफ किसका? सॉल्यूट का। तो आखिर कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो यहां पर सॉल्यूशन क्या है? NaOH का है। तो इसमें कौन कौन सा, अगर हम Ma निकालना चाहें तो कैसे निकलेगा? Ma Na है, O है और H है। सबका एटॉमिक मास को जोड़ देंगे तो हमको क्या निकल जाएगा जी? सोडियम का कितना होता है? 23, ऑक्सीजन का होता है 16, और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1। सबको जोड़ देंगे तो आ जाएगा 40। क्या आ जाएगा? 40। तो Ma भी हमने फाइंड कर लिया 40, WA 5 ग्राम दिया हुआ था और 40 से हमने डिवाइड कर दिया। तो इसको सॉल्व किया तो 1/8 आया। और जब 1/8 को सॉल्व किया तो आई थिंक 0.125 मोल। तो 0.125 मोल हमको नंबर ऑफ मोल आया सॉल्यूट का। अब मोलरिटी का फॉर्मूला हमें पता है। मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल, अभी हमने कैलकुलेट किया 0.125। वॉल्यूम सॉल्यूशन क्या क्या दिया हुआ है? 500 ml, 1000 से मल्टीप्लाई किए थे, 500 को 1000 दो बार में। अब अगर इसको 2 को 0.5 से मल्टीप्लाई करें, 0.125 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा वैल्यू?
तो इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा आपका 5 2 जा 10, 2 2 जा 4 और एक 5 और 2, पॉइंट कहाँ लगाएंगे 2 के आगे, तो 0.25 m। तो इसका देखिए ऑप्शन क्या है, इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, दैट इज 0.25। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन सी। तो काफी सिंपल सा सवाल था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 30। What is the molality of solution formed by 58.5 gram of NaCl dissolved in 200 ग्राम ऑफ वाटर। 58.5 ग्राम NaCl को 200 ग्राम जल में घोला गया, इस विलयन की मोललता क्या होगी। तो इस बार हमको मोललिटी फाइंड करने बोल रहा है। क्या फाइंड करने बोल रहा है, मोललता को निकालने बोल रहा है। तो अभी थोड़ी देर पहले जो पिछला क्वेश्चन था उसमें हम लोग मोलरिटी पढ़े थे, और मोलरिटी में थोड़ा सा अंतर होता है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पर मोललता निकालेंगे, यानी मोललिटी निकालेंगे। तो मोललिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो मोललिटी का फॉर्मूला होता है हमारे पास नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, विलय का मोल का संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान यानी वेट ऑफ सॉल्वेंट किसमें, ग्राम में लेंगे। ग्राम में लेंगे तो हमको किलोग्राम में बनाना होगा, तो 1000 से गुना कर देंगे, यही फॉर्मूला होता है हमारे पास। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल चाहिए, लेकिन हमें नंबर ऑफ मोल नहीं दिया हुआ है। हमें NaCl जो विलय है, सॉल्यूट है, हमें इसका क्या दिया हुआ है, हमें इसका वेट दिया हुआ है, दैट इज कितना दिया हुआ है, 58.5 ग्राम दिया हुआ है। और मोलर मास कैसे निकलेगा NaCl का, तो मोलर मास NaCl का होगा Na प्लस Cl। अच्छा, Na का वेट कितना है यहाँ पर, Na का वेट होता है 23, Na का एटॉमिक वेट क्या होता है 23, और Cl का होता है 35.5, ठीक है। और अगर इसको ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 58.5, क्या होगा 58.5। अब जरा देखिए यहां पर क्या होगा, हमको नंबर ऑफ मोल फाइंड करना होगा, तो नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन वेट बटे मोलर मास, तो विलय का द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। तो WA क्या है 58.5 ग्राम, और मोलर मास भी 58.5 ही है। तो ये जो दोनों वैल्यू सेम है, इसको कट करके हम क्या कर देंगे 1, ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर इक्वल वैल्यू है तो ये क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या आएगा 1 आएगा। तो 1 क्या, नंबर ऑफ मोल कितना आया 1 मोल। अब मोलरिटी का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल दैट इज 1, वेट कितना दिया हुआ है सॉल्वेंट का 200 ग्राम, 200 ग्राम, और गुना कर देंगे 1000 से। तो 200 को 1000 से कट करेंगे तो 5 बार में, दैट इज जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा 5 5m होगा। 5 क्या होगा m होगा। तो यहां पर भी आप लोग थोड़ा सा इसको सॉल्व करके लिख लीजिएगा कि यहां पर जो कैपिटल M नहीं है बल्कि वो क्या है, यहां पर ये जो आंसर है वो कैपिटल M में नहीं है बल्कि स्मॉल m में होगा। तो इस जगह पे आप इस सभी को क्या बना लीजिएगा, स्मॉल m बना लीजिएगा, ठीक है। तो सब यहां पर स्मॉल m। तो इसका जो राइट आंसर है, देखिए ऑप्शन में तो कुछ गड़बड़ी है, इसका जो राइट आंसर होगा, शायद हम इस ऑप्शन को चेंज कर देते हैं। इस ऑप्शन में हम क्या लिख देते हैं 5m, क्या लिख देते हैं, यहां से हम पॉइंट को हटा देते हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या आएगा 5m आएगा, ठीक है। कारण है कि यहां पर जो सॉल्यूट का जो वैल्यू है ना वो थोड़ा सा 5.85 देना चाहिए था, कितना होना चाहिए था 5.85 ग्राम होना चाहिए था, लेकिन जो टाइपिंग मिस्टेक के चलते 58.5 हो गया, जिसके चलते जो वैल्यू है वो करेक्ट नहीं आया। अगर आप सॉल्यूट का वेट को 5.85 मान के बनाओगे तो आंसर जो है इसमें से जरूर कोई एक आ ही जाएगा। तो आप लोग पूरा प्रोसेस समझ गए होंगे, और आप लोग ये वीडियो कहां से देख रहे होंगे जरूर कमेंट करके बताइएगा, और ये वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट में लिखिएगा, और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, निम्नलिखित में से कौन अनुसंख्यक गुणधर्म है। तो पहला ऑप्शन है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ फ्लूइड प्रेशर, ऐसा तो कुछ नहीं होता है, यानी तरल दाब का अपेक्षिक अवनमन, ऐसा कुछ नहीं होता है। डिक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट, तो डिक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, यानी क्वथनांक का अवनमन नहीं, क्वथनांक का उन्नयन हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो ये भी हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है और ये भी हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। तो ए और बी तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। अब हम चलते हैं नंबर 3 पे। तो ऑप्शन सी क्या है, डिक्रीज इन, तो ऑप्शन सी है डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो ये हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो हमारा क्या होता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है, यानी हिमांक का अवनमन, यानी जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, हिमांक जो होता है वो कम हो जाता है सॉल्यूशन का। और अगला नंबर डी है चेंज इन वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग, तो ये भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। तो सिर्फ इसका जो आंसर होगा वो कौन होगा, ऑप्शन सी डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट हमारा एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, यानी हिमांक का अवनमन जो है वो क्या है, एक अनुसंख्यक गुणधर्म है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा अगला क्वेश्चन रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू, यानी विलयन के वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन बराबर होता है। तो देखिए जी क्या फॉर्म बताया जा रहा है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है ना, विलयन के वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं जी, पी नॉट माइनस पी एस बटे पी नॉट, यही तो होता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, तो यही होता है। और ये किसके बराबर होता है, सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के बराबर। किसके बराबर होता है, सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के बराबर। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा, कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन सी दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, विलय के मोल अंश के बराबर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज रॉल्ड्स लॉ, रॉल्ड का नियम क्या है। तो रॉल्ड्स का नियम क्या कहता है कि फॉर एनी सॉल्यूशन पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच वोलेटाइल कंपोनेंट इन सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, यानी किसी विलयन के प्रत्येक वाष्पशील अवयव वाष्प दाब इसके मोल अंश के समानुपाती होते हैं। तो देखिए क्या बोल रहा है कि जो रॉल्ड्स लॉ कहता है कि अगर हम कोई सॉल्यूशन बनाते हैं, क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं, तो सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे, दो लिक्विड को मिलाएंगे, लिक्विड ए और लिक्विड बी को मिलाएं, और ये दोनों का दोनों लिक्विड कैसा था, वॉलेटाइल था। कैसा लिक्विड था, वॉलेटाइल लिक्विड था, यानी वाष्पशील लिक्विड था, ठीक है ना, वाष्पशील द्रव था, ठीक है। तो अगर ये वॉलेटाइल होगा यानी वाष्पशील होगा तो इनके वेपर बनेंगे, है ना, इनके वेपर। हम कंटेनर को थोड़ा क्लोज कर लेते हैं क्योंकि इसका वेपर अगर बाहर चला जाएगा, तो ऐसा हम क्या करेंगे, तो यहाँ जो वेपर होंगे वो किसके वेपर होंगे, ए के वेपर होंगे और बी के वेपर होंगे। तो ए का वेपर का प्रेशर क्या होगा, तो रॉल्ड्स कहता है ए का जो वेपर का जो प्रेशर होगा उसको कहेंगे पी, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर ए। वाष्प ए का आंशिक दाब क्या होगा, वो सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। किसके प्रोपोर्शनल होगा, जो ए का जो वेपर ए का जो पार्शियल प्रेशर होगा, आंशिक दाब होगा, वह उस सॉल्यूशन में जो लिक्विड ए उपस्थित है, उस सॉल्यूशन में जो लिक्विड ए उपस्थित है उसका मोल फ्रैक्शन के समानुपाती होगा। उसी तरह अगर हम पूछे बी का पार्शियल प्रेशर क्या होगा, सॉरी हम बी का पार्शियल लिक्विड बी का पार्शियल प्रेशर क्या होगा, आंशिक दाब क्या होगा, तो वो किसके समानुपाती होता है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वो लिक्विड बी के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो अगर हमको इसको इक्वल करना है तो इक्वल कैसे करते हैं, पी ए इक्वल टू एक कांस्टेंट लगाते हैं, वो कांस्टेंट होता है प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर पी नॉट ए, और पी बी अगर हमको पार्शियल प्रेशर निकालना है तो वो किसके बराबर होगा, एक्स बी में हम एक कांस्टेंट लगा देंगे जिसको कहते हैं प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर, दैट इज पी नॉट बी। तो यही हमारा रॉल्ड्स लॉ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ फॉलोइंग सॉल्यूशन 30 ग्राम ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इन 4.3 लीटर। निम्नलिखित विलयन की मोलरता की गणना कीजिए 30 ग्राम कोबाल्ट नाइट्रेट 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इन
4.3 लीटर विलियन में घुला हुआ है। तो इस सॉल्यूशन, हाँ, तो इसका हल कैसे होगा या फिर इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? तो हमको यहां पर फाइंड करने बोला है मोलरिटी। तो मोलरिटी का तो फॉर्मूला आपको पता होगा। तो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? आपको कुछ दिया हुआ है यहाँ पर, वेट ऑफ सोल्यूट जो दिया हुआ है पहले लिख दीजिए, वेट ऑफ सोल्यूट 30 ग्राम है, ठीक है। तो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? अभी आप थोड़ा देर पहले देखे हैं, एक स्लाइड ले लेते हैं हम लोग। तो मोलरिटी का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास, तो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में। अगर लीटर में नहीं दिया हुआ है तो मिलीलीटर में होगा। तो यहां पर क्वेश्चन पे हमको लीटर में दिया होगा, यही होता है मोलरिटी। तो मोलरिटी के लिए हमें नंबर ऑफ मोल चाहिए, हमें एन का वैल्यू चाहिए, ठीक है, एन ए का वैल्यू चाहिए। तो फाइंड करते हैं हम लोग। अगर हम एन ए का वैल्यू निकाल लेते हैं तो हम मोलरिटी फाइंड कर सकते हैं। तो वेट हमें 30 ग्राम दिया हुआ है और एन ए का फॉर्मूला क्या होता है? एन ए का जो फॉर्मूला होता है वो होता है गिवन वेट बटे मोलर मास, यानी मोलर द्रव्यमान से भाग दे देंगे। तो हमें यहां फाइंड करना होगा कोबाल्ट नाइट्रेट का Me। तो यहां पर कौन कौन से एलिमेंट है? कोबाल्ट है, नाइट्रोजन कितना है? 2 नाइट्रोजन है, और ऑक्सीजन कितने हैं? 3 है अंदर में, और 3 दूनी 6 ऑक्सीजन है। तो हम सब, और 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर भी है इस कंपाउंड में, 6 H2O भी है, सबके जोड़ देंगे। कोबाल्ट का एटॉमिक वेट कितना होता है? 59। नाइट्रोजन का 14 होता है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 28। और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 गुना 6 96। और H2O का होता है 18। H2O का एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट 18 होता है। हम सबको जोड़ेंगे तो जो रिजल्ट आएगा 6 को 18 से मल्टीप्लाई करने पर 108 आता है। पहले अगर हम इसको जोड़ते हैं तो क्या आता है वैल्यू? तो सबको ऐड करने पर आएगा 291। कितना आता है? 291 आता है। तो अब आप यहां पर वेट को मोलर मास से डिवाइड कर दीजिए। तो 30 को हम 291 से डिवाइड करते हैं। तो जब 30 को डिवाइड करेंगे 291 से, तो यहां पर हमें सबसे पहले 0 लगाना होगा, दैट इज पॉइंट लगाना होगा। तो एक बार में 291 कितना आएगा? 9। फिर 0 लगाएंगे तो ये 0 बार में होगा। फिर यहां 0 लगाएंगे तो ये लगभग 3 बार में होगा। तो जो नंबर ऑफ मोल आया वो क्या आया? यहां जो नंबर ऑफ मोल आया वो क्या आया? 0.103 मोल। तो नंबर ऑफ मोल कितना आया? 0.103 मोल। अब हम यहां से मोलरिटी को फाइंड करेंगे। तो अब हम यहां से मोलरिटी को फाइंड करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल अभी कितना आया था? 0.103 मोल। और वॉल्यूम सॉल्यूशन का क्या था जी? 4.3 लीटर। कितना था? 4.3 लीटर था। अब अगर इसको सॉल्व करते हैं तो जो वैल्यू आएगा, तो पहले पॉइंट हटा दो इसको, 1000, और यहां से पॉइंट हटा देंगे तो 10, यहां कैंसिल हो जाएगा। अब 100 को आप डिवाइड करोगे किससे? 103 को डिवाइड करोगे 43 से, तो दो बार में कितना आएगा? 86। तो कैरी लेंगे, 13 में 6 गया 7, करुणा। फिर 0 लेंगे, तो 0 लेंगे तो यहां पॉइंट डालना होगा। अब 43 से करते हैं तो लगभग 3 बार में आएगा, 4 बार में 172 आ जाएगा।
तो लगभग 3 बार में, ठीक है। तो इसको डिवाइड करने पर लगभग क्या आता है 2.3 डिवाइडेड बाय 100। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो पॉइंट को हमको आगे ले जाना होगा 0.23 m यानी मोल पर लीटर। इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, हम 2 प्लेस पॉइंट को आगे ले जाएंगे, 1 और 2 प्लेस आगे ले गए क्योंकि 100 से डिवाइड था, तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर 0.02 m। तो यही हमारा सॉल्यूशन का मोलरिटी है, यही हमारा मोलरता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा क्वेश्चन है एन एंटी फ्रीज सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम 2 to 2.6 ग्राम ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल, जिसका हमको फॉर्मूला दिया हुआ है, एंड 200 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन इफ द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इतना, देन व्हाट शैल बी द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां पर 200.6 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल दिया हुआ है तथा 200 ग्राम जल में मिलाकर प्रतिहिम मिश्रण बनाया गया। विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। यदि विलयन का घनत्व 1.072 ग्राम पर ml है तो विलयन की मोलरता निकालिए। तो देखिए यहाँ पर काफी सिंपल सा सवाल है। तो सबसे पहले आपको जब भी मोलरता बोले और मोलरता बोले तो इसका तो फॉर्मूला सिंपल सा है, ठीक है। तो पहले हम लोग जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो क्या क्या दिया हुआ है, तो हमको सॉल्यूट कौन दिया हुआ है, इथिलीन ग्लाइकोल। उसका जो वेट है वो लगभग 2.6 ग्राम है, ठीक है। और सॉल्वेंट का वेट क्या होता है, सॉल्वेंट का भी वेट दिया हुआ है, जल का वेट 200 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है। और हमें फिर क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है घनत्व दिया हुआ है। तो घनत्व का कितना वैल्यू दिया हुआ है, घनत्व का वैल्यू दिया हुआ है, डेंसिटी का जो वैल्यू दिया हुआ है वो लगभग 1.072 आता है ग्राम पर ml में, ठीक है। और हमको निकालने बोला क्या है, हमको निकालने बोला गया है मोलरिटी और मोललिटी। तो जब भी हम मोलरिटी का फॉर्मूला लिखते हैं तो हमको नंबर ऑफ मोल चाहिए, तो हम यहाँ नंबर ऑफ मोल फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ मोल। और नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट क्या होता है, वेट बटे मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो यहाँ पर इथिलीन ग्लाइकोल है तो इसका फॉर्मूला क्या है जी, इसमें कितना कार्बन है, 2 कार्बन है, हाइड्रोजन कितना है 4 और 2 6 हाइड्रोजन है, और ऑक्सीजन कितना है 2 ऑक्सीजन है। तो अगर हम सबको ऐड करते तो कार्बन का 12 होता है, इसका एटॉमिक वेट 24, हाइड्रोजन का 6 और ऑक्सीजन का 16 दूनी 32, 32 और 6 38, 38 और 20 58 और 4 62। तो इसका जो मोलर मास है वो कितना आया 62 आया, ठीक है। इसका Ma कितना आया 62 आया। अब हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, नंबर ऑफ मोल निकालेंगे। तो वेट कितना दिया हुआ है 222.6 और इसको भाग देंगे किससे 62 से, यानी मोलर मास से। तो सॉल्व करने पर कितना आएगा हमें, तो 222.6 को हम डिवाइड कर रहे हैं 62 से डिवाइड कर रहे हैं, तो लगभग 3.59 आया। क्या आया 3.59। तो 3.59 को हम लोग लगभग हम 3.6 मान के चलेंगे, 3.6 मोल ही मान के चलते हैं, ठीक है। अब हमको फाइंड करना है मोलरिटी। क्या फाइंड करना है, मोलरिटी। तो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या है जरा देखिए। तो मोलरिटी यानी मोलरता का जो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल। अच्छा पहले हम मोलरता फाइंड कर लेते हैं, पहले क्या फाइंड कर लेते हैं, मोलरता फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद मोलरिटी फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम मोलरता फाइंड करेंगे, ठीक है। मोलरिटी बराबर यानी जो मोलरता बराबर होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट बटे वेट ऑफ सॉल्वेंट, किसमें ग्राम में। तो आप ऊपर से क्या करोगे 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो नंबर ऑफ मोल अभी आप देख रहे हैं 3.6 आया है, और वेट ऑफ सोल्यूट किसमें दिया हुआ है जी, ग्राम में। तो कितना दिया हुआ है हमको 200 ग्राम। कितना दिया हुआ है हमको 200 ग्राम दिया हुआ है, 1000 से गुना कर दीजिए आप, तो लगभग कितना आएगा 5। अब 3.6 को आप किससे डिवाइड कीजिएगा, 3.6 को मल्टीप्लाई करना है आपको 5 से, तो लगभग कितना हो जाएगा 18 मोल पर केजी। तो 18 m इसका मोलरिटी हो गया। अब चलिए हम लोग मोलरिटी फाइंड करते हैं। तो अब हम लोग मोलरिटी फाइंड करेंगे। तो मोलरिटी के लिए हमें क्या चाहिए, डेंसिटी चाहिए। क्या चाहिए हमें, इसके लिए हमें डेंसिटी दे दिया गया। डेंसिटी क्या दिया हुआ है
1.072। चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। तो हमें डेंसिटी क्या दिया हुआ है, 1.072 डेंसिटी दिया हुआ है, ग्राम पर ml में दिया हुआ है डेंसिटी। और सॉल्यूशन का मास भी दिया हुआ है ना, सॉल्यूशन का मास नहीं दिया हुआ है। सॉल्यूशन का मास क्या होगा, सॉल्यूशन का जो मास होगा वो होगा WA सॉल्यूट का भार बटे सॉल्यूशन का, सॉल्यूट का वेट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का वेट को अगर हम जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है, सॉल्यूशन का वेट। तो सॉल्यूट कितना था 222.6 प्लस, और वाटर कितना था 200 ग्राम था। अगर हम दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 422.6 ग्राम। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन का क्या हुआ वेट। और आपको पता है डेंसिटी इक्वल टू होता है मास बाय वॉल्यूम। क्या होता है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का द्रव्यमान बटे वॉल्यूम मतलब सॉल्यूशन का आयतन। तो हमको मोलरिटी निकालना है, तो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो मोलरिटी का फॉर्मूला यानी मोलरता का जो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए, लेकिन अगर मिलीलीटर में दिया हो तो हम उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर में। तो हमें नंबर ऑफ मोल फाइंड तो हमने कर लिया था शायद, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल का वैल्यू कितना आया था 3.6 मोल आया था। कितना आया था, नंबर ऑफ मोल जो था वो 3.6 मोल था। अब हमको फाइंड करना है सॉल्यूशन का वॉल्यूम। तो V बराबर क्या होगा, मास बटे डेंसिटी। सॉल्यूशन का मास क्या है, द्रव्यमान क्या है 422.6 और डेंसिटी क्या है 1.072। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 422.6 को हम डिवाइड करते हैं 1.072 से, तो लगभग जो वॉल्यूम आएगा वो 394.2 मिलीलीटर आएगा, क्योंकि वॉल्यूम मिलीलीटर में इसलिए आ रहा है क्योंकि डेंसिटी हमने किस में लिया है, ग्राम पर ml में लिया है। तो अब हम लोग मोलरिटी फाइंड करते हैं। नंबर ऑफ मोल कितना निकाले थे हम 3.6 निकाले थे, वॉल्यूम कितना है 394, आप इसको 394 भी मान सकते हैं एग्जैक्टली, ठीक है। और आप 1000 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अगर हम इसको सॉल्व करें 3.6 को 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं और जो आंसर आएगा उसको डिवाइड करते हैं 394 से, ठीक है। तो लगभग हम 394 से भाग करेंगे या 394.2 से भाग करते हैं, ठीक है। तो ज्यादा अंतर रिजल्ट नहीं मिलेगा, आप 394 से ही कोशिश कीजिएगा कि आप उसे भाग कीजिएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 9.13 m यानी मोल पर लीटर, 9.13 मोल पर लीटर। तो ये ऐसे क्वेश्चन थे जो सॉल्यूशन चैप्टर से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप इस वीडियो को बार बार देखें और इस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसको आप रिवाइज करें।